हो गया क्लास 52 ठीक है। ये बड़ा होता है, ये डी लिख लेते हैं तो स्मॉल डी, और यहाँ पे आता है क्वोशिएंट और जो बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो अगर हम इसको बोलते हैं, पहली बात तो ये ओबीडिएंटली अंदर बैठा है तो ओबीडिएंट है, डिविडेंट है। ये वाला जो डिवाइड कर रहा है वो है डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है। अब जो इसका रिलेशन होता है, डी इक्वल होता है छोटा डी इंटू क्यू, बाहर का बाहर से, इंटू प्लस का आर। ठीक है। अब सपोज करो वो तुम्हें छोटा डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? छोटा डी। तब क्या करोगे? बड़े वाले डी में से, मतलब डिविडेंड में पहले रिमाइंडर को माइनस करना है। पहले रिमाइंडर को क्या कर दोगे? माइनस, और डिवाइड कर दोगे फिर किससे? क्वोशिएंट। ठीक है। उसके बाद क्वोशिएंट मान लो निकालना है तो भी क्या करोगे? डी में से पहले आर को माइनस कर दोगे, अपॉन में डिवाइड कर दोगे किससे? छोटे वाले डी से। रिमाइंडर को पहले माइनस कर दोगे अगर रिमाइंडर कुछ दिया है, ठीक है, और उसके बाद में फिर डिवाइड कर दोगे डी से, तो क्वोशिएंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बढ़िया से। और रिमाइंडर अगर पूछेगा तब तो तुम निकाल ही लोगे, सॉल्व करना है तो जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है। अब उसके बाद एक और जरूरी चीज होती है कि अगर मैं डी में और आर में रिलेशन बताऊं तो डी हमेशा ही बड़ा होता है किससे? रिमाइंडर। ये वाला डी डिवाइजर हमेशा ये रिमाइंडर से क्या होता है? बड़ा होता है। कभी भी बराबर भी नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 36, 39, मान लो 33 है, 3 से डिवाइड करना है, 3 बन जा 3। अब क्या 3 नोट करके बंद कर देते हो? नहीं, अभी भी ये एक बार और जाता है, और ये कट के, मतलब कटने का मतलब ये है कि 0 है, और ये इससे छोटा हो गया कि नहीं? अगर ये इससे मान लो सपोज करो ये बड़ा भी हो जाता है, क्या हो जाता? बड़ा। कभी भी अपने आप एक बार और ले जाओगे कि नहीं? 3 बन जा 3, और फिर ये कट के कितना छोटा ही हो जाएगा। तो ना कभी बराबर पहुंचता है डिवाइजर के, और ना ही कभी ज्यादा हो पाता है रिमाइंडर, हमेशा कम रहता है। ठीक है। तो इसका रिलेशन ये होगा। अगर ऑप्शन में ये भी है ना, ऐसा भी, ये इसका मतलब होता है या तो बड़ा होगा या तो बराबर भी कभी कभी हो जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। कि बड़ा तो हाँ समझ में आ रहा है पर बराबर कभी भी नहीं होता है, तो बराबर दिए क्यों? ठीक है, समझ में आ रहा है? इस साइन का मतलब समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। कई बार ग्रेटर देन हमेशा ग्रेटर देन या बराबर भी हो सकता है। इसी तरह अगर ऐसे बना के नीचे कर देंगे तो स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? और इक्वल का साइन पता है, दोनों बराबर है। ठीक है। अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी पूरी कहानी पे। इतना याद है, दिमाग में आ गया है? बस बड़ा वाला डी मतलब डिविडेंड पूछेगा तो हमें छोटे डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। और अगर रिमाइंडर कह रहा है कुछ भी नहीं है तो सीधा डी इनटू ये कर देंगे, डी इनटू क्यू कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 है या ये बोल रहा है कि वो नंबर पूरी तरह से कट जा रहा है, तब क्या होगा? तब डी इनटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि प्लस 0 कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर में 0 है ना, तो प्लस 0 है, रिमाइंडर कोई मतलब नहीं। तो एक रिलेशन और निकल के आता है, डी इक्वल डी इनटू क्यू ही होता है व्हेन r इज 0। ठीक है, दिमाग में रखना कि क्या होता है। इरेज करूंगा? यस सर।
हम पढ़ रहे हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल ऑन होल। सर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर को इंडियन क्या कहते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, जो भी कहते हो। इंग्लिश में पढ़ो ना यार, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं। पर ये पता है ना क्लोज किस में किया जाता है? सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में, माइनस में। प्लस और मल्टीप्लाई में, माइनस और डिवाइड में नहीं, ठीक है? होल नंबर को। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है the sum of two numbers is 463894. The sum of two numbers is 463894. If one of the number is one of the number is 98768 find other। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सीधा सा माइनस करते हैं, ठीक है? दो नंबर का सम अगर इतना दे रहा है, उसमें से एक इतना दे रहा है, तो क्या करते हैं? माइनस। तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया? 98, ये बड़े वाले में से सम में से माइनस कर देंगे गिवन नंबर को। सम में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे गिवन नंबर को, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। सम कितना है? 46389। माइनस कर देंगे गिवन नंबर 98768। 6 6 2 2 1 5 ठीक है? आगे कह रहा है इन अ डिवीजन सम डिवीजन सम का मतलब है कि कोई डिवीजन नहीं हुआ है। मैंने बोला था ना कि डिवीजन को भी सम में मल्टीप्लाई में ही कर देते हैं और माइनस में, इसीलिए वो डिवीजन सम लिख दिया है, क्योंकि दो ही ऑपरेशन को करना है, ठीक है? कह रहा है कि एक डिवीजन में क्या किया गया? डिवाइड किया गया एक मनी को। 4960 is divided by 49,608 is divided by 29। कह रहा है करेक्ट क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। क्वोशेंट एंड रिमाइंडर बताना है। सीधी सी बात है भैया, डिवाइड करने को कह रहा है ये ऐसे 49608, इससे करने को कह रहा है 29 से। पहला तो 29 1 जा 29 चला जाएगा, ये 0 ये 2 ये 6। अब 29 से कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, और 45 5 दूनी 10 4 अभी और ज्यादा जाएगा ना, आ जाएगा 70 7 9 63 7 दूनी 14 नहीं 7 आ जाएगा। 7 टाइम्स आ जाएगा 203। 6 में से 3 गए 3 और ये दोनों कट गया। अब नोट होगा कौन? 0 और 29 1 जा 29 ही होता है, 1 आ जाएगा 18 आ जाएगा और ये 0 हो जा 0। एक बार और ले जाते हैं, हमने बताया था ना कि एक बार और ले जाएंगे, तब यहाँ पे अब 18 आएगा।
तो कोशेंट आया 17 10। कोशेंट क्या आया है 17 10 और रिमाइंडर आया है 18। ये नहीं कि रुक जाते हैं यहीं पे जाके कि 18 आ गया 18 तो कटेगा ही नहीं, अब बस यही रिमाइंडर से ही मतलब है। तुम्हें वो करेक्ट कोशेंट पूछ रहा था तो एक बार और तुम्हें 0 ले ही जाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, ये नहीं कि 171 रुक जाओ, ऑप्शन में है भी, ऑप्शन में ये भी है 171 18 है, 170 18 है, 17108 है, फिर 1710 और 18 है। समझ में आ रहा है? तो 1710 वाला होगा। बहुत अच्छे, बस यहाँ तक किए, उनका रिमाइंडर 18 आया, यहीं पे रुक गए और ये 0 तक ले नहीं गए। क्योंकि देखो रियलिटी क्या है, चेक करना, ये इंटू ये करो प्लस में ये करो तो ये आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर हम 171 करेंगे, बस 171 करेंगे और रिमाइंडर जो है हम फिर ऐड करेंगे तो जरा बताओ क्या आएगा। देखो अगर मैं सिर्फ 9 1 जब कितना होता है 9, लास्ट डिजिट 9 मिली और 9 8 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 17, लास्ट डिजिट 7 मिली। यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है क्या? नहीं, इसका तो गलत हो गया था। फिर से चेक करते हैं, 9 0 0 मिला और 0 में हमने लास्ट में क्या ऐड किया 8, लास्ट में 8 मिल गया, इसका मतलब ये सही है। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पूरा मल्टीप्लाई करते रहो। यूनिट डिजिट वाला याद है ना, यूनिट डिजिट से हम पता कर लेते हैं। हंसाने वाला क्वेश्चन था, सिंपल सी गलती भी बच्चे लोग करते हैं, वो भी था, वो भी बता दिया क्या गलती नहीं करनी है। वो ऐसा क्वेश्चन ही देते हैं कि जो ढंग से पढ़ा है, बेसिक जिसको अच्छे से क्लियर है वही कर पाएगा, नहीं तो गलत करके आ जाएगा। कह रहा है if 110 if 110 111 is divided by 111 is divided by 11, फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर, सम ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर। पहले कोशेंट और रिमाइंडर निकाल लेते हैं, फिर सम कर लेंगे। 110 111 को किससे करना है डिवाइड 11, 11 बन जा, ये तो पूरा कट गया, 0 0 जा 0 ही आ जाएगा, ये भी कट जाएगा 1, फिर से एक बार और 0 हो जाएगा, एक बार और 0 जाएगा तो ये 11 बन जा 11 और फिर से 1 आया, एक बार और 0 हो जाएगा 110 और तब 1 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो कितना आएगा 1 0 0 1 1, कितना आ जाएगा 1 0 0 1, इसको और इसको जोड़ देना। फिर से देखो वही किया है हमने, 11 से किया, 0 आया, 0 टाइम ले गए, कटा, 1 अकेले नोट हुआ तो 1 तो 11 टेबल में आता नहीं है, तो फिर से हम 0 बार ले गए, तो जब 0 बार ले गए तो 0 ही आना था, बगल वाले 1 को ले लिए, तो ये फिर से 11 कट गया और फिर 1 बगल वाला नोट हुआ, ये वाला 1, और जब ये नोट हुआ तो फिर से 0 पर आ गया। हाँ, क्योंकि वो बोलेगा पर डिवाइड ही तो करना है, डिवाइडेड बाय 11, तो कह रहा है देन द सम ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर इज, लास्ट में कोशेंट और रिमाइंडर का सम निकालना है। कई बार डिफरेंस बोल देगा तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बोल देगा तो ये इनटू ये करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मतलब इनटू, हाँ, प्रोडक्ट मतलब इनटू, हाँ, प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है, डिफरेंस मतलब माइनस,
माइनस होता है, सम मतलब प्लस। और क्या, अब डिवाइड बताइए, डिवाइड का डिवाइड ही होता है, ठीक है। 10011 इरेज करो अब। से नीचे वाला मत करिए। अच्छा नीचे वाला ना करो, ऊपर वाला है। ये नीचे वाला चलो 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 नोट करो। ये देखो आ ही गया, कह रहा है इफ, यहीं पे चेंज करना है, ठीक है? इरेज कर दीजिए। यहीं पे चेंज करना है, कह रहा है इफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 is divided by 55 difference of quotient and remainder। सर इसको करने दीजिए। हाँ बस तो मैं खुद ही डिफरेंस सर 100 1 2 3 4 5 6 इससे करना है 1 जा कट गया, 5 तो आता नहीं है 0 टाइम, तो ये बगल वाला 5 भी 10101 फिर से 5 55 फिर से 5 नोट होगा, तो 5 तो आता नहीं, फिर से 0 फिर 5 आएगा और फिर 5 जा 55 और रिमाइंडर आ गया कुछ भी नहीं, और यही है सर 10505 ही आंसर हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं। सर गलत है, 1 आएगा सर। अच्छा 55 10101 वही तो आया सर, मेरा वही सर 0101 मेरा आया तो काट 10101 दूसरा करने लगा, तुम काट दिए थे। मेरा आ गया मम्मी। चलो क्या माइनस होगा? डिफरेंस बिटवीन कोशेंट एंड, अच्छा डिवाइजर है, कोशेंट एंड डिवाइजर है। हाँ कोशेंट एंड डिवाइजर है, तो कोशेंट तो मेरा आ गया 10101 और डिवाइजर है मेरा 55 और इसका डिफरेंस मतलब माइनस कर, 10046 ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, 4 आएगा, ये 2 आएगा, क्वेश्चन पूरा सही से नहीं लिखा। सर यही बात, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सर आंसर भी गलत है, मतलब दिया नहीं है इसमें। ठीक है कह रहा है when a certain number is when a certain number is multiplied by 13 multiplied by 13 the product consists entirely of 5 the product consists entirely on 5 the smallest possible such number is the smallest possible such number is, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी एक नंबर को 13 से जब हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया
13 मल्टीप्लाई किया उसमें तो सिर्फ 5 से बना हुआ नंबर आया। मतलब चाहे 4 बार 5 आ सकता है या फिर 5 बार 5 आ सकता है। ठीक है, ऐसा करके कह रहा है सिर्फ 5 से बना हुआ ही प्रोडक्ट है। तो अब वो पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है जो छोटा से छोटा है, कि 4 बार 5 आता है 13 में, कि 555 का भी आ जाएगा, 555 का भी पॉसिबल है। 13 को डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 13 से काट कर देखो, जो 13 से कट जाएगा वही है। 13 से काटो 3 बार 5 को, 13 से कितनी बार 13, 3 39, 13 चौको 52, 3 35 नहीं कटेगा। ये काट के देखते हैं 13 से, क्यों डिवाइड करके देखते हैं। 13 से 52 2 आया और 52 नहीं 3 आया, और 13 तो 13 दूनी 26 26 और ये 35 था ना, 26 से 4 और 9 95 नहीं आएगा, नहीं कटेगा ना। इसको काट के देखते हैं। 13 4 आएगा, फिर 2 जाएगा, और फिर उसके बाद 95 जाएगा, 91 जाएगा, 91 के बाद में 3 बार जाएगा बस। 13 कभी भी नहीं गया, 5 अभी हो जाएगा है सर, 5 बार और कट जाएगा। है सर। यही है इसी नंबर। सर कोई नंबर सर। हाँ, जैसे ए है, कहाँ गया ऑप्शन, क्या है 42635, 42635। बी है 42725, 725। सी है 42735, 42735, और डी है 734 42734, 42734। 734। अब हमें पता है 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 13 चौको 52, ये तो पूरा सीधा गलत, 5 दे देंगे अंतिम में, बाकी सब देगा। 13 5 जा 65 ये भी देगा, 5 ये भी देगा, 5 ये भी देगा। अब चेक करते हैं। 13 बचे 65, 5 दिया 6, 13 दिया 39, 39 6 13 छक्का 13 6 78 और 4, यही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 13 बचे 65, 13 दूनी 26 6, ये गलत हो गया। ये आया 13 बचे 65, 13 दिया 39 6 45, 13 7 91 95, और यही बचा है अपने दो जब कट गया तो यही तो बचा करेंगे। एक तो पहले ही कट गया था लास्ट में 4 लेकर, 2 बस 2 प्लेस तक आए वैसे ही हट गया, 2 दे रहा था बीच में, वो भी दूसरी बार में ही दे दिया, बचा वही अकेला वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरेज करूंगा। अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। क्वेश्चन जब तक एग्जाम में पूरा नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा कि क्या बोल रहा है। लो भैया, क्वेश्चन में है, कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 5 7 8 4 बाय अ सर्टेन नंबर। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीखो, कितनी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, लैंग्वेज देखना। ठीक है, पहला बोलेगा ऑन dividing a certain number by, क्या लिख रहा हूं, on dividing a certain number by
13, quotient is 153 and remainder is 5. Find the number. पहली लैंग्वेज। दूसरा, on dividing 15348 by a certain number, quotient is 173 and remainder is 3. Find the number. ठीक है। अगर वो उसमें दे दिया कि फाइंड द, यहाँ पे एक्चुअली में बात ही कह रहा है कि एक किसी नंबर को जब हमने 13 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 13 से, तो हमें कोशेंट वो मिला, रिमाइंडर वो मिला। तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है बाई 13, इसका मतलब डिवाइजर दे दिया है। मुझे पूछ क्या रहा था? डिविडेंड पूछ रहा था। यहाँ पे अगर वो बोल रहा है फाइंड द डिविडेंड, तब तो अपना काम आसान हो गया। कि हमें पता है d इंटू क्यू प्लस आर लगाना है, मतलब 13 इंटू 153 प्लस में रिमाइंडर, यही करना है। पर अगर नहीं दे रहा है फाइंड द नंबर, तो इसका मतलब मुझसे डिविडेंड पूछ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ऑन डिवाइडिंग इतना बाई अ सर्टेन नंबर, बाई के बाद में कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब कि अब मुझसे पूछ रहा था डिवाइजर पूछ रहा था। इस बार क्या पूछ रहा था मुझसे? डिवाइजर पूछ रहा था। यहाँ पे तुमसे डी पूछ रहा था, बड़ा डी, यहाँ पे छोटा डी पूछ रहा है। तो क्या करोगे? पहले डी में से आर को माइनस कर लोगे, डिवाइडेड बाई, फिर क्या कर लोगे? समझ आया अच्छे से? दिमाग में है? समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? बाई के बाद में यहाँ पे एक नंबर दिया था, और बाई के बाद में जो नंबर दिया है, जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब वो डिवाइडर हो गया। पर यहाँ पे बाई के बाद में कोई नंबर नहीं दिया है, असर्टेन नंबर दिखा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? यही पूछ ही रहा है कि किस नंबर से डिवाइड कर दो उसे। इसका मतलब डिविडेंड दे दिया, कोशेंट दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, डिवाइजर नहीं दिया है। अगर वो यहाँ पे बोल दे रहा है कि फाइंड द डिवाइजर, तब तो अपना काम हो गया। पर अगर बोल रहा है फाइंड द नंबर, तभी भी तुझे पता होना चाहिए कि डिवाइजर पूछता है। लैंग्वेज समझ में आ रही है अच्छे से? यस सर। कंफ्यूज तो नहीं होगे दोनों में? ठीक है। बाई के बाद में देखना है बस, बाई के बाद में कुछ है तो डिवाइजर दे दिया है, बाई के बाद में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिवाइजर पूछ रहा है। ठीक है। और कोशेंट और रिमाइंडर अगर उसको पूछना होता है तो पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द कोशेंट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल the sum of quotient and remainder, difference of quotient remainder। तो वो तो देखेंगे, इसके पहले हम सॉल्व किया, निकाल के डिफरेंस कर। अब ये समझ में आ गया? सॉल्व नहीं करना है, बस ये समझो, लैंग्वेज बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आया अच्छे से? चलो अब थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तब समझ में आएगा अच्छे से। बताना क्या क्या दिया गया है। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 5784 by a certain number,
1 dividing by the quotient is 222, quotient is 222 and remainder is 12. Find the number. इसमें तो आसानी से दे दिया है फाइंड द डिवाइजर, पर तुम बताओ समझ में आ रहा था कि नहीं कि पाई के बाद में कुछ नहीं दिया गया है। यस सर। इसका मतलब मुझसे क्या पूछ रहा था? डिवाइजर। स्मॉल डी पूछ रहा था। तो बड़े वाले डी में से जो कि 5784 है, पहले रिमाइंडर को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे? 222 यही करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 में से 2 गए 2, 8 में से 1 गए 7 और 7 वैसे ही रहेगा और 5 ऐसे ही रहेगा और इसको 222 से क्या कर देना था? ठीक है। तो 22 से एक बार में 2 बार जाएगा। 2 बार से 2 टाइम्स जाएगा तो 444। 7 में से 4 गए 3 3 तीन। 1 और 2 और अब ये जाएगा जहाँ तक 6 बार। 6 2 12 12 1 13 6 2 12 1 13 आ गया कितना? 36। अब एक ये भी देखो ऑप्शन से हम कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में लिख देता हूँ। ए में है 24, बी में है 26, सी में है 28 और डी में है 29। यही करना था। क्या करना था? पहले हमें पता है ये माइनस ये तो करना ही करना पड़ेगा। हमने जब इसको कर लिया तो हमें मिला 5772। ऊपर क्या मिला? 5772 और यहाँ पे है 222। यहाँ पे है 222। लास्ट में 2 है ना? 2 का टेबल या तो 1 टाइम पढ़ेंगे या तो 1 बार पढ़ेंगे, तब कहीं जाके लास्ट में 2 आएगा, या तो 2 का टेबल हमें 6 बार पढ़ना पड़ेगा तब लास्ट में 2 आएगा, नहीं तो 10 बार। यही होगा। और हमने ऑप्शन देखा कि अब 6 जन 12 आएगा। अब देखते हैं 6 लास्ट में किस में है। 4 2 जा क्या देगा लास्ट में? 8। ये गलत हो गया। 8 2 16 लास्ट में 6 देगा। 2 9 जा 18 लास्ट में 8 देगा। यही अकेले दे रहा है, 26 ही दे रहा है। ठीक है, सर मैं तबियत खराब हो रही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर। बढ़िया। क्योंकि अभी तक हम लोग डिविडेंड निकालना खूब पढ़े। हर एक एग्जाम में यही पढ़ाया जाता है कि ये यहाँ वाला इनटू ये कर दो प्लस रिमाइंडर कर दो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पर अगर वो ये पूछ लेगा ना तो सब लोग वही करेंगे, ये इनटू वो करेंगे प्लस में ये करके आंसर ला देंगे, ऑप्शन में रहेगा भी। वो यही देखते हैं कि बच्चा कितना दिमाग लगाया है। कहीं 4 में तो नहीं था, पहुंच गया है। क्योंकि 5 वाला बच्चा दिमाग लगा लेगा, वो ये चीज समझेगा कि माइनस करना होता है, डिवाइजर अगर निकालते हैं। पर 4 क्लास का बच्चा थोड़ी ना समझेगा। वो तो सीधा उसको पता है ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये इनटू ये करो, पहाड़ में जाए क्या लिखा है, हमें क्या मतलब। और ऑप्शन में मिल गया तो बस फिर आगे बोलेगा सर 100 में 90 तो कम से कम। 90 अब डिविडेंड पूछ लिया है, फिर डिविडेंड पूछ लिया है। ये वाला 71
ये आप क्वेश्चन है। अच्छा कह रहा है इन अ डिवीजन सम, इन अ डिवीजन, सम का मतलब कोई डिवीजन ही होता है। इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज, द डिवाइजर इज 10 times the quotient, the quotient and 5 times the remainder। बहुत ध्यान से देखना, आराम से। इफ द रिमाइंडर इज 40, इफ द रिमाइंडर इज 40, then the dividend is, then the dividend is। ये थोड़ा हाई लेवल का है, पर पिछली बार भी बताया था, इस बार भी और आता भी है। ठीक है, समझते हैं। पहले बना लेते हैं बॉक्स। ये बन गया, बन गया। यहाँ पे होगा डिविडेंड जो कि डी है, यहाँ पे होगा बड़ा वाला, अरे नहीं ये डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा, यहाँ पे होगा कोशेंट और यहाँ पे होगा रिमाइंडर। ऐसे ही होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 टाइम्स, छोड़ दो। द कोशेंट इज 5 टाइम्स, छोड़ दो। द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 40, हमें अब सीधा रिमाइंडर तो 40 दे दिया है। रिमाइंडर कितना दे दिया है? 40। अब ऊपर पढ़ते हैं। द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, कोशेंट तो हमें पता ही है, छोड़ दो। एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, डिवाइजर 5 टाइम्स रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। ये जो डिवाइजर है रिमाइंडर का कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। और 5 टाइम्स इसका कितना होगा? 200। ठीक है। और ये कह रहा है एंड डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, मतलब कि कोशेंट में 10 मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं जाके 200 आएगा। तो कौन सा नंबर है जिसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा? अब मिल गया। ये इंटू ये प्लस ये, तो 200 गुणे 20 हो जाएगा 4000। 4040 और 4000 में 40 क्या कर देंगे? 4040। एक बार और, एक बार और फिर से समझना। ठीक है, आराम से। अब ये देखना कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या हम छोड़ते जाते हैं। ठीक है, पहले ये बनाना है तुम्हें, ये यहाँ से यहाँ तक बना लिए। यहाँ पे डी लिख देना, यहाँ डी लिख देना, यहाँ ये वाला क्यों, यहाँ पे था। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे। इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 टाइम्स, छोड़ते जाओ, मतलब नहीं है। द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 40, हमें मिल गया रिमाइंडर कितना दे दिया? 40। रिमाइंडर 40 लिखो, कितना चेंज मिल गया। अब फिर से ऊपर फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है। कह रहा है इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, कोशेंट अभी भी नहीं पता तो इसका 10 टाइम्स मैं निकालूंगा कहां से, पर एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 5 टाइम्स हम निकाल सकता हूं। तो रिमाइंडर में 5 मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 200। और यही डिवाइजर को फिर बोल रहा है डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। ये खुद 10 गुना है किसका? कोशेंट का। इसका 10 गुना कोशेंट नहीं है, ये खुद 10 गुना है कोशेंट का। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 10 मल्टीप्लाई करो तो 200 आ जाए? 20। या फिर जितने टाइम्स बोला है उसी से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान देना है, रिमाइंडर मल्टीप्लाई होता है, रिमाइंडर में उतने टाइम्स क्या हो जाता है? रिमाइंडर इनटू जितना टाइम्स दिया हो वो मल्टीप्लाई होगा। और फिर जब हमें कोशेंट निकालना है तो डिवाइजर में डिवाइड बाई टाइम्स होगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा? कोशेंट।
समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ आना है, मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम्स दिया है। कितने टाइम्स दिया था? 5 टाइम्स दिया था। तो 5 क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे 5 इंटू मल्टीप्लाई हुआ, पर यहाँ से यहाँ डिवाइड 10। जितने टाइम्स दिया है वो क्या हुआ है? डिवाइड हुआ। समझे? पर क्वेश्चन ये पढ़ना कि वो ये ना दिया हो एंड द कोशेंट इज 10 टाइम्स द डिवाइजर। अगर वो दे दिया होता कि कोशेंट 10 टाइम्स है इसका डिवाइजर का, तब इसका 10 गुना इसको 2000 करना पड़ता। समझ में आ रहा है? Yes, लैंग्वेज sir. समझ में आ रहे हो? जो लिखा है वही हम कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है। एक बार और करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। इरेज कर दो। यस अरे इसको लिख लो। यहाँ पे चेंज कर देना। डिवाइजर इज 12 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is यहाँ पे है 36, then the dividend निकालो। इसी में काम है। इसके बाद है फिर से एक क्वेश्चन है। The divisor is 18 times the quotient and 10 times the remainder. Remainder is if remainder is 45. Dividend find सर आ गया। dividend find dividend। सर आ गया पहला। आ गया। आ गया? यस दोनों एक एक मिनट। आ गया? यस सर। कह रहा है रिमाइंडर इसमें कितना दिया है? 36, और 36 रिमाइंडर का कितने टाइम? 5 टाइम। 5 30 180 15 16 18 और 180 ये 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? यस सर। क्योंकि ये डिवाइजर 12 टाइम है कोशेंट का। तो वो 12 टाइम, अगर ये 12 टाइम ज्यादा है तो 12 टाइम कम होगा, और 12 टाइम कम डिवाइडेड बाय 12 15 12 का नाम 12 12 पंचे 60 और अब 180 गुणे 15 36। 2736। सेम यहाँ पे करते हैं तो आंसर यही होगा ना। क्यों? 180 गुणे 15 प्लस का 36। यही सॉल्व कर दो। 2700 आया सर। इंटू करने के बाद यहाँ पर भी देखते हैं 2736। रिमाइंडर कितना है? 45 है, और 45 से कितना टाइम्स ज्यादा है? 18 10 टाइम्स। The divisor is 18 times the quotient and 10 times the remainder. 10 times remainder का 450। 450, और ये इससे 18 टाइम कम है। तो 18 से डिवाइड करो। 18 पंचे 40। अच्छा 18 का 18 दूनी 36। 18 पंचे ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। और उसके बाद आंसर कितना आ जाएगा? 450 इंटू 25 और प्लस का 45। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब कल टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।